हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरदीप सिंह ग्लोबल टेक स्टफ से आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो कुछ आपके साथ काम की बात करूंगा और कुछ मेरे लिए फालतू है, पर स्टिल एक सवाल उठा दिए हमारी ग्लोबल टेक स्टफ की थिंक कार की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो हमने ली है उसके ऊपर। तो उसका जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। पहले काम की बात करूंगा जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज तक हमारे पे इतना भरोसा किया और थिंक कार की जो हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है उसके अंदर भी आपने इतना सपोर्ट दिया हमको। अभी तक बहुत प्यार मिल रहा है आपका और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। और जी, एक काम की बातें पहले करेंगे, बाद में जवाब देंगे जो जिन्होंने सवाल उठाया उन पे। सबसे पहले तो जी, आपका जब आप कोई सामान लेने जाते हो मार्केट में, आप सबसे पहले सामान लेने के बाद आप इनवॉइस लेते हो। कस्टमर इनवॉइस लेता है सामान का। कोई भी मोबाइल लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, आप अगर इनवॉइस नहीं है, सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वारंटी कैसे मिलेगी, या मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा अगर नहीं मिलेगी तो कैसे लेंगे, वो सब चीज़ें। आपको मैं हमेशा बोलूँ, अगर आप इतना ध्यान से आप मार्केट में जाके कोई भी सामान लेते हो अपना, तो अपने काम का रोजी रोटी जिससे कमानी है वो सामान आप, उसके लिए आप बिल क्यों नहीं मांगते हो। कल को आपको वारंटी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, कैसे कैसे लेंगे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कब लिया था, कब चालू किया, कब अपना आपकी वारंटी ख़त्म हो रही है, कब चालू हुई है। तो एक इनवॉइस जो कि सामान को लीगल भी बनाती है, क्योंकि ये सामान कुछ ऐसा है कि अगर आपसे कुछ गलती से गलती हो गई, हर तरह का कस्टमर आता है वर्कशॉप में, तो अगर कुछ गलती से गलती हो गई और आपके पास टूल का इनवॉइस भी नहीं है तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, यूज़ करने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए, और जो इंपोर्टर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी सामान लो तो आपकी एक सेटिस्फैक्शन है उसमें कि आपके पास उसका एक इनवॉइस होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। काम की बातें मेरे पास और आएंगी, फिर मैं करता रहूँगा। अभी जो सवाल उठाए गए उसकी बात करते हैं। तो जी, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल उठाया कि ग्लोबल टेक स्टफ शायद डिस्ट्रीब्यूटर भ्रम फैलाया गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या क्या है क्या नहीं है। तो जो बोल रहे हैं जी, उनको शायद कुछ एजुकेशन की कमी है, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, कंपनी का सर्टिफिकेट ग्लोबल टेक स्टफ के नाम से वो दिखा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में और एंड में, दोनों जगह। दूसरी चीज़, अगर उस पर किसी को कुछ डाउट लग रहा है अभी भी, या उसको पढ़ना नहीं आया, तो thinkcar.com कंपनी की वेबसाइट, कोई इंडियन वेबसाइट नहीं है, ये कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट है। इसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप डीलर्स के ऊपर क्लिक करके कंपनी के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं इंडिया में और कंट्रीज़ में, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हमारा नाम, दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे पहले हमारा नाम है, उनसे ऊपर हमारा नाम है, ठीक है ना। वो आप वहाँ पे आप सब क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो कुछ भटकाने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद आपका बिजनेस ही इसी तरह से चलता है, लोगों की बुराई करके, लोगों को बुरा भला बोल के या भ्रम फैला के। आज के पहले किसी और की बुराई करते थे और फिर किसी और की करी, आज मेरे को पकड़ लिया, कल किसी और को पकड़ोगे। तो भाई साहब, ये कोई बिजनेस करने का तरीका नहीं है। बिजनेस काम से जाना जाता है, किसी की बुराई करके काम करना वो काम नहीं है, उस तरीके से काम अच्छा नहीं है। और ये रमज़ान के दिन चल रहे हैं, पाक दिन चल रहे हैं, और जो ज़हीर भाई, लतीफ़ भाई, मैं आपको बता देता हूँ एक केस। ज़हीर भाई ने बोला था कि रमज़ान के दिन जो चल रहे हैं, इन दिनों में अल्लाह पीछे के भी गुनाह माफ़ कर देता है, और आगे आप ऐसी बातें करो वही दिनों में चल के, और वो तो कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। अभी वारंटी की बात कर रहा था, वारंटी की बात बताता हूँ आपको। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने थिंक कार का मास्टर लिया, थिंक टूल मास्टर लिया, मेरे से नहीं, पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे लिया, और उनसे लेके यूज़ कर रहे थे। उनकी वारंटी ख़त्म होने वाली थी, 10 दिन रह गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी स्कैनर में। उन्होंने रिपोर्ट किया, जिनसे लिया था डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली, उनको रिपोर्ट किया और उनकी तरफ से इग्नोर किया गया। जब वारंटी ख़त्म हो गई
तो जब इन्होंने थोड़ा जोर लगाया, कुछ ज़्यादा पुश किया डिस्ट्रीब्यूटर को वारंटी के लिए, तो इन्होंने एक नेगेटिव फीडबैक डाल दी छोटी सी, कि इनका काम नहीं हो रहा था, इनका नुकसान हो रहा था, इन्होंने नेगेटिव फीडबैक डाल दी। उसके वजह से इन्होंने उसका टूल ही ब्लॉक करवा दिया। जहीर भाई का, उनके दो भाई हैं दोनों, जहीर भाई और लतीफ़ भाई। ये केस बहुत उछला, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और कंपनी तक बात गई। बहुत सारे इंडिया के सेलर्स इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे यूजर्स जो हैं स्कैन यूज़ कर रहे हैं, स्कैन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो जानते हैं इसके बारे में। बहुत उछला केस, बात गई कंपनी तक। कंपनी का कसूर नहीं था, कंपनी को नहीं मालूम था क्यों बंद करवाया गया टूल। कंपनी को बताया गया कि पेमेंट इशू है, पेमेंट नहीं आया कस्टमर का, जबकि कस्टमर ने जब डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट के प्रूफ डाले, कंपनी ने टूल उनका वापस चालू किया, क्योंकि कंपनी को भी पहले मिसगाइड किया गया था। इस तरह से एक केस नहीं था, कई सारे केस हुए, कई सारे लोगों के ये डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले चल रहे थे उन्होंने ब्लॉक करवाए स्कैनर्स नाजायज़ तरीके से, विदाउट एनी रीजनेबल इशू। अब आगे जाते हैं जी। ये तो हुई एक बात कि गलत तरीके से बिजनेस करना, गलत तरीके से बातें करनी, फिर गलत आईडीज बना के या व्हाट्सएप के नंबर फेक लेके और लोगों को गाली गलौज करना ग्रुप्स में, ये आम हो चुका है। जो मैं आपको बोलूँगा कि भाई साहब उन चीज़ों से आप बचो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ना ही आपको ये लॉन्ग रन में फ़ायदा देगी कोई। इस तरीके से काम, ये बिज़नेस इस तरह से नहीं होता है। बिज़नेस करो, साफ़ सुथरा करो। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बोला गया कि यार ये ऐप है, ऐप के अंदर आप सीरियल नंबर डालोगे स्कैनर का तो आपको पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। एक जो स्कैन टूल है हमारा रीडर 7 और थिंक कार, उसका स्मार्ट स्कैन आ रहा है, उसके अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके अंदर कन्फ्यूजन डाल रहे हैं। ये डब्बा घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, ये देखो लिखा है इंडियन वर्जन, ये देखो लिखा है ये वाला फलाना फलाना लिखा है। तो भाई जब आपकी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशनशिप जब सेट हुई है तो कंपनी के पास हमारे नाम के डब्बे नहीं बने हुए थे, वो अगले लॉट में हमारे नाम के डब्बे बन के आ रहे हैं, तो हम भी डब्बा घुमा के दिखा देंगे। दूसरी चीज़, आपको अगर इतना डब्बा घुमा घुमा के दिखाने का शौक है या भ्रम फैलाने का शौक है तो एक काम और करो, मास्टर का भी टूल आप बेचते हो तो मास्टर का भी डब्बा घुमा के दिखाओ, उसके ऊपर कहाँ लिखा है इंडियन वर्जन, या आपका नाम उसके ऊपर कहाँ लिखा है। हाँ, शर्त यह है कि कोई स्टिकर नहीं लगाना चाहिए, कंपनी की तरफ से लिखा हुआ आना चाहिए। जब एक कंपनी है वो माल इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है तो वो बेवकूफ़ कंपनी नहीं है, उसको पता है कि इंडिया में माल जाएगा तो इंडियन ब्रांड्स उसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो इंडिया में नहीं बिकेगा। वो मैक्सिको का वर्जन यहाँ पे नहीं भेजेगी, या ग्लोबल वर्जन जिसको बोलेंगे वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा तो इंडियन वर्जन आएगा, इंडियन सॉफ्टवेयर होगा। डब्बे के ऊपर नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस भाई को कोई डाउट लगता है उसके ऊपर अभी भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट करो, अगला लॉट हमारा आ रहा है, हमारे डब्बे कंपनी ने बना लिया, हमारे नाम के भी स्मार्ट स्कैन लिखा हुआ हमारे नाम का डब्बा भी आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और किसी भी टूल के ऊपर कंपनी ऑन ऑर्डर एक स्पेशल ऑर्डर पे डब्बा बना देती है, जो भ्रम फैलाया गया उसकी वजह से मैंने इसका भी बनवा लिया। बाकी के कोई भी डब्बे के ऊपर आपका इंडियन वर्जन नहीं लिखा होता है, पर कंपनी इंडिया में भेजेगी तो इंडियन वर्जन ही होगा, वो आप निश्चिंत रहें। आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम वेबसाइट पे चेक करें। और एक चीज़, जो ऐप बना के बोलते हैं ना वेरिफिकेशन, इसमें कर लो आप टूल की, जो ऐप होते हैं सबसे पहले, वो ऐप ही अगर वेरीफाइड नहीं है तो वो क्या टूल को वेरीफाई करेगा। कुछ एजुकेशन की कमी लग रही है मुझे यहाँ पे कि भाई साहब आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, लोग बहुत सियाने हैं, ऐसे मूर्ख नहीं बनेंगे लोग। जो ऐप वेरीफाइड ऐप्स होते हैं वो गूगल के प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड में गूगल के प्ले स्टोर में मिलेंगे, एप्पल में भी, एप्पल की मार्केट में मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पे वेरीफाइड ऐप होता है, थिंक कार के बहुत सारे ऐप हैं गूगल प्ले स्टोर में, वो ऐप के नीचे, ऐप के नाम के नीचे कंपनी का नाम लिखा रहता है, किसने ऐप बनाया। ऐसे नहीं कोई कहीं से भी ऐप बनवा लिया सॉफ्टवेयर वाले से और उसको बोला कि ये कंपनी का ऐप हो गया और इसके अंदर सीरियल नंबर डालोगे तो वो है, नहीं तो फिर फेक है। उसमें अगर सीरियल नंबर है तो है, नहीं तो फिर फेक है। ऐसा नहीं है जी, ये बिल्कुल एक गलत बात फैलाई जा रही है इंडिया में, झूठी बात फैलाई जा रही है, भटकाया जा रहा है लोगों को, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारी भी वेबसाइट बन रही है थिंक कार इंडिया की हमारी वेबसाइट तैयार हो रही है, ग्लोबल टेक स्टफ, वो भी आपको एक हफ्ते में हम आपको रेडी करके देंगे। उसके अंदर हम एक डायलॉग बॉक्स डालेंगे जहाँ पे आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं डाल के, वो इसलिए कि वो इंडियन वर्जन है कि नहीं है और वो हमारे से बिका हुआ टूल है कि नहीं है।
उसमें कुछ हम झूठ नहीं है, कुछ फ्रेम नहीं है, कुछ उसमें भटकाने वाली बात नहीं है। उसके आगे अब मैं बोलूँगा कि भाई ये मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम का वीडियो था, तो मैं आपको भी बोलूँगा थोड़ा सा आगे कुछ काम के वीडियोस डालें, लोगों को तसल्ली हो जाए, लोगों का काम करना जिससे कोई फ़ायदा हो लोगों को। और ये मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके लिए शायद आपका काम इस तरह से चलता है। अभी आपको मैं बताऊंगा एक चीज़, हमारे एक बहुत पुराने कस्टमर हैं, या फिर हाँ एक चीज़ और, जो आप डीलर नेटवर्क की बात करते हो, हमारी अभी नई नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेट हुई है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, और कई सारे तो आपके डीलर्स हैं जिन्होंने हमारे से टूल लेके काम शुरू किया है। आप नॉलेज की बात करते हो, आप उन्हीं से पूछ लेना हमारे को कितनी नॉलेज है। जो वीडियोस बनाने की बात करते हो, मैं घर पे बैठ के बना रहा हूँ, तो भाई साहब एक वर्ड बोला जाता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है कि दिन में मेरे को ऑफिस का काम करना है, ऑफिस संभालना है अपना, सेल्स देखनी है, कस्टमर देखना है, स्टाफ देखना है, और मेरा रात का टाइम है वीडियो बनाने का, मैं रात को बनाऊंगा। भैया तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं दिन में बनाऊं या रात में बनाऊं या घर पे बनाऊं या कब बनाऊं, मेरी मर्जी, मेरी वीडियो। मैं काम की गाड़ी की वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, मेरी मर्जी। आपको इतना प्रोफाइल देखना आता है इतने ध्यान से, तो आप शायद भूल गए हो 2 साल पुरानी वीडियो आपने मेरी देखी नहीं है। जिस चीज़ के लोग पैसे लेते हैं ट्रेनिंग के, वो एक स्कैनर के बेसिक फीचर्स मैंने ट्रेनिंग के 2 साल पहले वीडियो बना के डाली हुई है। क्या एक्सपीरियंस मेरे को, आपको क्या मालूम है? वहाँ पे बैठे बोलने से, आपके कोई डेट देने से मैं आपके हिसाब से काम नहीं करूँगा जी, ना ही किसी के हिसाब से मैंने आज तक काम किया है। मेरा काम मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से करूँगा, किसी के कहने पे मैं काम नहीं करता हूँ। और चीज़, हमारे एक भाई हैं मुजुमिल, बहुत पुराने बंदे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनका एक चैनल चलता है, उन्होंने भी हमारे से टूल लिए थे किसी टाइम में, और आज भी हमारी बहुत अच्छी है बोलचाल, और चलता रहता है। आपके कई डीलर्स हमारे से टूल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ही के डीलर्स हैं या आप ही से उनका रास्ता है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपके कई सारे डीलर्स हमको जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उसकी हर एक बंदे की अपनी रोजी रोटी है। तो मुजुमिल जो हैं सहारा कार जोन से, बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं। आप उनकी एक वीडियो आई थी 2 या 3 साल पहले, जिसमें उन्होंने एक रेनॉल्ट की गाड़ी में जो ईसीएम का डाटा करप्ट होता है वो रीफ्लैश करके गाड़ी को सही किया था। और उनसे मेरी रूटीन में कभी कभी बात भी होती है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। इंडिया में बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, बड़े बड़े डीलर्स मैं जानता हूँ, बहुत पुराना बंदा हूँ मैं भी, वो मेरे को जानते हैं। बहुत लोगों ने मेरे से टूल लिए हुए हैं, आज जिनकी रिनोन्ड वर्कशॉप्स हैं, जिनको आप जानते हो, वो बहुत लोग हमसे टूल लेके शुरू हुए हैं, बहुत सारे, कई सारे लोग। और उनकी ये वीडियो जो आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 साल पहले आई थी, और वही एक ऐसी ही एक वीडियो मैंने देखी 6 महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने पहले जो वीडियो आई, इसी तरह की कोई केस था, जिसमें के वही मुजुमिल की सहारा कार जोन वालों की वीडियो को कॉपी करके, तरीका देख के, वीडियो बना के, अपना नाम लगा के दिखाया गया, ये देखो हमको कोडिंग आती है, हमको प्रोग्रामिंग आती है ऑनलाइन वाली। वो ये सब चीज़ें करने से, दिखाने से, इससे अच्छा आप काम में ध्यान दो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लोगों की मजाक करना, लोगों की बुराई करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और एक चीज़ जो रिसेंटली हुआ इंडिया में, जो केस हुआ वो मैंने आपको बताया, और उसके बाद में जब कंपनी को लगा कि और एक यहाँ पे सर्विसेज अच्छी करने की ज़रूरत है, तो और एक डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने हमको बनाया। तो जब ये खबर पहुंची तो एकदम से टूल का रेट गिरा। ये कस्टमर का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? एकदम से टूल का रेट गिर गया। कैसे गिर गया भाई? कंपनी ने तो सस्ता किया नहीं, डॉलर तो सस्ता हुआ नहीं। हमारे आने से, हमारा स्टॉक इंडिया में आने से पहले, बिकना शुरू हो उससे पहले खबर मिल गई, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कंपनी के साथ, खबर मिल गई तो रेट कम कर दिए। तो ये तो कस्टमर का बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। हमारे सिर्फ नाम से ही कस्टमर को इतना फ़ायदा हो गया, आगे आगे देखते हैं और फ़ायदा होगा कस्टमर को। तो सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, किसी के बकाए में नहीं आना है, अपने दिमाग से चलना है। हर एक के हाथ में एक फ़ोन है, इंटरनेट उसके पास फ्री है,
ज्ञान फ्री में मिलता है। अज्ञान की तरफ नहीं जाएं। किसी की बात, किसी की झूठी बात, बुराई वाली बात, वो वैसे भी अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या फ़ायदा? किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। जो फेक आईडीज़ बना के गाली गलौज, वो सब चीज़ें मैं पहले बोल चुका हूँ, क्या बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये वीडियो जी यहाँ पे एंड करूँगा। इतना ये वेस्ट ऑफ टाइम लगा मेरे को आज का ये वीडियो बनाना, पर जो सवाल उठाए थे उनका जवाब देना था, मैंने दिया। जो एक काम की बात थी, जो ज़रूरी बात थी, वो मैंने करी कस्टमर के साथ। और आगे मैं फिर आता रहूँगा। कुछ होपफुली टाइम वेस्टेज नहीं होगी किसी के वजह से, और आगे कोई कुछ बोलेगा भी तो मैं ये सब जवाब वगैरह वो सब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो मेरे सवाल उठाए थे वो क्लियर करना था, वो मैंने किया। और आगे से आपके लिए मैं काम के वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।